रानी चिड़िया बहुत गरीब थी। रानी चिड़िया के पास खुद का घर भी नहीं था। रानी चिड़िया किराए के घर में रहती थी। अरे यार, मैं कब तक ऐसे गरीब ही रहूंगी। अब तो मुझे कोई काम कर लेना चाहिए। अरे यार, मैं क्या काम करूं? मुझे तो कोई काम नहीं आता है और ना ही मुझे कोई काम मिल रहा है। अरे हाँ, इस जंगल में चूड़ियाँ नहीं मिलती है। सभी लोग चूड़ियाँ लेने के लिए दूसरे जंगल में जाते हैं और मुझे तो चूड़ियाँ बनानी भी आती है। अगर मैं चूड़ियाँ बनाकर इस जंगल में सस्ते दामों में बेचूं तो सब मुझसे ही चूड़ियाँ खरीदेंगे और मैं अच्छे पैसे कमाऊंगी। फिर रानी चिड़िया चूड़ियाँ बनाकर इस जंगल में सस्ते दामों में बेचकर अच्छे पैसे कमाने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन रानी चिड़िया चूड़ियाँ बनाकर जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। फिर रानी चिड़िया के पास पिंकी चिड़िया आती है और पिंकी चिड़िया रानी चिड़िया से बोलती है, अरे सुनो, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मैं चूड़ियाँ लेने ही जा रही थी, लेकिन मैंने पहले तो कभी भी तुम्हें यहाँ पर चूड़ियाँ बेचते हुए नहीं देखा। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। तुम ये बताओ, एक जोड़ी चूड़ियाँ कितने रुपए की दे रही हो? अरे हाँ, मैंने चूड़ियाँ बेचने का काम आज से ही शुरू किया है। मैं चूड़ियाँ बिल्कुल भी महंगी नहीं दे रही हूँ। मैं एक जोड़ी चूड़ियाँ सिर्फ 50 रुपए की दे रही हूँ। इससे सस्ती चूड़ियाँ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अरे हाँ, तुम तो सच में चूड़ियाँ बहुत सस्ती दे रही हो। दूसरे जंगल में तो एक जोड़ी चूड़ियाँ 100 रुपए की दे रहे हैं। तुम मुझे 2 जोड़ी चूड़ियाँ दे दो। फिर चूड़ियाँ सस्ती होने के कारण पिंकी चिड़िया रानी चिड़िया से 2 जोड़ी चूड़ियाँ खरीद लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रानी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कालू कौवा रानी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मैं चूड़ियाँ लेने ही आया हूँ। तुम ये बताओ, एक जोड़ी चूड़ियाँ कितने रुपए की दे रही हो? मेरी पत्नी को 2 जोड़ी चूड़ियाँ चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, मैं चूड़ियाँ बहुत सस्ती दे रही हूँ। मैं एक जोड़ी चूड़ी सिर्फ 50 रुपए की दे रही हूँ। इससे सस्ती चूड़ियाँ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अरे हाँ, तुम तो सच में चूड़ियाँ बहुत सस्ती दे रही हो। दूसरे जंगल में तो एक जोड़ी चूड़ी 100 रुपए की दे रहे हैं। तुम मुझे 2 जोड़ी चूड़ियाँ दे दो। फिर चूड़ियाँ सस्ती होने के कारण कालू कौवा रानी चिड़िया से अपनी पत्नी के लिए 2 जोड़ी चूड़ियाँ खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर चूड़ियाँ सस्ती होने के कारण धीरे धीरे सब चूड़ियाँ रानी चिड़िया से ही खरीदने लगते हैं। फिर धीरे धीरे रानी चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। फिर रानी चिड़िया धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है और उस घर में खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे के पास ही काम करें। हमें जो काम आता है हम वो काम करके भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। जैसे रानी चिड़िया को कोई काम नहीं मिला, लेकिन रानी चिड़िया ने खुद चूड़ियाँ बनाकर सस्ते दामों में बेचना शुरू किया और रानी चिड़िया बहुत पैसे कमाने लगी।